Hello students, so welcome back to my channel. So today in the previous lecture we did the massage and its classification. So इस lecture में हम करेंगे physiological effects of massage. ठीक है, इसके बाद हम therapeutic effects करेंगे. So physiological effects of massage से start करते हैं. So सबसे पहले जो हमारा point आता है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. फिज़ियोलॉजी, जो हमारी बॉडी की फ़िज़ियोलॉजी होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम मसाज करेंगे. जब हम मसाज करेंगे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का. ठीक है, वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं. ठीक है, मसाज के साथ क्या क्या होता है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारा आ जाता है सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट. ठीक है, सबसे पहले आता है सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट. सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट से आप क्या सोचते हो, लाइक ब्लड फ्लो हो गया हमारा. ठीक है, तो अगर हम मसाज करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एफ्लियोराज, पैट्रीसाज, एफ्लियोराज मेनली. ठीक है, तो कोई भी हम मसाज करते हैं तो हर एक टेक्निक का जो है अपना अपना एडवांटेज है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एफ्लियोराज दिया, ठीक है, एक पर्सन को मसाज की, तो उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा. ठीक है, सो सर्कुलेटरी बहुत इजी पॉइंट्स हैं. सो सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट है तो उससे आपको पता लग रहा है कि सबसे पहले इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं. देखो बच्चे, इसमें सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट में. इसके फर्दर पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हमारा आ जाता है वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो. ठीक है, वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो. ठीक है जी. सो वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो में क्या है कि मसाज जो है इट एड्स इन मैकेनिकल एम्प्टिंग ऑफ फ्लूइड एंड रिड्यूस द चांस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इन टिश्यू स्पेस. ठीक है, टिश्यू में ब्लड या लिम्फ का स्टैग्नेशन ना हो जाए, वहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए, तो उसके लिए मसाज ज़रूरी है ताकि फ़्लो अच्छे से होता रहे. ठीक है, एंड बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मसाज हम यूज़ करते हैं टू कंप्रेस एंड रिलीज़ द सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ही क्या होती है, हमारी मसाज होती है. दिस फैसिलिटेट वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो. एंड इसमें मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दी, एफ्लोराज आ जाता है, नीडिंग आ जाता है, पैट्रीसाज आ जाता है, जो कि क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं द वेन्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स. मसाज ऑल्सो मेन पॉइंट है, मैं भी लिख देती हूँ, पहले समझा दूँ कि मसाज जो है वो स्पीड अप करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी स्किन में है, ठीक है, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं हमारे टिश्यूज़ में. ठीक है, सो इसमें हम लिख लेते हैं मेन पॉइंट्स. मैंने क्या कहा कि इट एड्स इन, मैं मेन लिखूँगी, इट एड्स इन मैकेनिकल एम्प्टिंग ऑफ फ्लूइड. ठीक है, एंड उसके बाद और क्या क्या आ जाता है हमारा, रिड्यूस चांस ऑफ स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ, इकट्ठा हो जाना. स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इन टिश्यू स्पेस. अगर समझोगे तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हो, आपको बस समझ आना चाहिए कि मसाज से होता क्या है, बहुत इजी है. उसके बाद मसाज क्या करता है, मसाज रिलीज एंड कंप्रेस एंड रिलीज द सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन. ठीक है, और क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो. इसमें क्या क्या एग्जांपल दी थी मैंने, एफ्लियोराज आ गया हमारा. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने की थी, सारी टेक्निक्स की थी. नीडिंग आ गया, पैट्रीसाज आ गया. ठीक है,
ये क्या करते हैं, दे स्क्वीज द वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है जी। और लास्ट मैंने आपको क्या कहा था कि मसाज क्या करता है, इट स्पीड्स अप द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बहुत जगह चल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वीनस एंड लिम्फेटिक फ्लो। इसी सर्कुलेटरी इफेक्ट में हमारा जो दूसरा पॉइंट है, फर्दर बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सर्कुलेशन में बहुत कुछ आ जाता है, आता है आर्टेरियल फ्लो। इसमें हम सबसे पहले इसमें आर्टेरियल फ्लो में फर्दर पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। इसमें पहला पॉइंट आपका आ जाता है रिलीज ऑफ वेसोडाइलेटर्स। आई एम सॉरी, मुझे बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है बिकॉज़ थोड़ा मेरा सॉर थ्रोट एंड कोल्ड लगा हुआ है, इसीलिए। सेकेंड आपका आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ एक्सन रिफ्लेक्स। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है डिक्रीज ऑफ वीनस कंजेशन। ठीक है, सो बारी बारी हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हमारा आर्टेरियल फ्लो में क्या है, रिलीज ऑफ वेसोडाइलेटर्स। थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सको। सो रिलीज ऑफ वेसोडाइलेटर्स में क्या होता है कि जब हम मसाज करते हैं तो वेसोडाइलेटर्स रिलीज़ होते हैं कुछ। ठीक है, सो इट प्रोवोक्स द रिलीज ऑफ कौन से वेसोडाइलेटर होते हैं हमारे, हिस्टामिन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस, हिस्टामिन मेनली एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, मसाज करते हैं उससे हिस्टामिन रिलीज होता है एंड अदर सब्सटेंसेस वेसोडाइलेटर्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ मास सेल्स जो हमारे टिश्यू में होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद और क्या होता है, इट इंक्रीज द वेसोडाइलेशन होगी। ठीक है, डायलेशन होगी, डायलेट होगा मतलब इट विल इंक्रीज द आर्टरी का डायमीटर। ठीक है, इट विल इंक्रीज द आर्टेरियल डायमीटर एंड not completely, partially responsible for एक्सन रिफ्लेक्स। ठीक है जी। उसके बाद कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज ओपन अप हो जाती हैं ड्यू टू दीज केमिकल्स। कौन से केमिकल्स, वेसोडाइलेटर्स एंड इंक्रीज। अब देखो वेसोडाइलेशन हो जाएगी, कैपिलरीज ओपन अप हो गई तो क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द पार्ट मसाज्ड। ठीक है जी। सो ये हमारा पॉइंट हो गया रिलीज ऑफ वेसोडाइलेटर्स। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है एक्टिवेशन ऑफ एक्सॉन रिफ्लेक्स। सो एक्सॉन रिफ्लेक्स जो है वो क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये स्टिमुलेशन होती है हमारी सेंसरी नर्व की। ठीक है, तो वो कैसे होगा एक्टिवेट, सो इसकी एक्टिवेशन हम पढ़ेंगे कैसे होती है, मसाज के थ्रू होती है। सो जो हमारा एक्सॉन रिफ्लेक्स है, स्टिमुलेशन होती है हमारी सेंसरी नर्व की, वो कैसे हो रही है, मसाज के थ्रू हो रही है। कैसे क्या हो रहा है, मसाज क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक्सॉन रिफ्लेक्स को
विच कॉज क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन, क्यूटेनियस मीन्स हमारे स्किन के रिलेटेड, ठीक है। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन व्हेन द एरिया ऑफ द स्किन इज फर्मली स्ट्रोक द इम्पल्स इज कर्व्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। इम्पल्स धीरे धीरे, अब हमने स्ट्रोक किया स्किन को, मसाज अप्लाई की, तो जो इम्पल्स है सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा बाय द पेरिफेरल नर्व्स। इन दिस वे ब्रांच ऑफ नर्व्स मे बी स्टिमुलेटेड एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड इम्पल्स इज रिटर्न बैक to the periphery to produce effect on cutaneous vessel which are supplied by branch of same peripheral nerve, ठीक है। सो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है जी। रिलैक्सेशन होती है हमारी स्मूथ मसल्स की ऑफ आर्टेरियल वॉल्स एंड वेसोडाइलेशन, ठीक है। एंड यस, यही आपको मेन पता होना चाहिए, तो मैं आपको लिख देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे आप तो चलेगा, पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो एक्टिवेशन ऑफ एक्सॉन रिफ्लेक्स, सो मसाज एक्टिवेट एक्सॉन रिफ्लेक्स which cause cutaneous vasodilation, ठीक है। when the area of skin is firmly stroke the impulse is curved to the spinal cord by peripheral nerves, in this way branch of nerves may be stimulated and instead of going to the spinal cord, impulse is returned back to the periphery to produce effect on cutaneous vessels which are supplied by branch of same peripheral nerve, ओके जी। सो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं। ये आर्टेरियल फ्लो का ही थर्ड पॉइंट है, डिक्रीज ऑफ वीनस कंजेशन, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे आर्ट्रियोल्स होते हैं दे बिकम कंप्रेस्ड जब हम वीनस कंजेशन डिक्रीज हो जाती है। देखो, द ल्यूमेन ऑफ वेसल बिकम नैरो, मतलब पतला, ठीक है, एंड ब्लड सप्लाई टू द पार्ट इज रिड्यूस्ड। एज अ रिजल्ट द आउटफ्लो फ्रॉम द वेन एक्सीड्स द इनफ्लो टू द कंस्ट्रिक्टेड आर्ट्रियोल्स एंड कंजेशन इज रिड्यूस्ड। जब वीनस कंजेशन जो है, हमारी वीनस कंजेशन होती है, कंजेशन हो जाना मतलब हमारे जो वेसल है उसका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। जब कंजेशन होगी तो उसको कंजेशन को डिक्रीज़ करने के लिए हम मसाज करते हैं। तो मसाज के साथ क्या होता है, वेसोडाइलेशन होती है, वो हमें पता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। वही चीज़ इन्होंने बताई है कि आर्ट्रियोल्स, वीनस कंजेशन में क्या होता है, हमारे आर्ट्रियोल्स जो होते हैं they become compressed
when venous congestion is decreased, the lumen of vessel becomes narrow and the blood supply to the part is reduced. As a result, the outflow from the vein exceeds inflow to the constricted arteriole, and thus congestion is reduced. सो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये पूरा किसका था? सर्कुलेटरी इफेक्ट। ठीक है जी, डन। इसी में बहुत कुछ आ गया। अब आगे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? ब्लड। पहला पॉइंट हमने क्या किया था? सर्कुलेटरी इफेक्ट। अब दूसरा हमारा क्या है? ब्लड। अब ब्लड में भी वो सिमिलर पॉइंट्स आएंगे। आरबीसी काउंट इंक्रीज़ होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब अगर हम मसाज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है? हमारे आरबीसी काउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, बोथ इन किस किस में इंक्रीज़ हो रहे हैं? कौन से पर्सन में? हेल्दी पर्सन में भी और अनीमिक पर्सनस में भी। जिनको अनीमिया होता है, आरबीसी उनमें कम होती है। सो आरबीसी काउंट इंक्रीजेज आफ्टर मसाज बोथ इन हेल्दी एंड अनीमिक पर्सनस। इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन काउंट follows abdominal massage. This is increase in hemoglobin and RBC count result in increased oxygen capacity. अगर हमारी बच्चे RBCs भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, हेमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो गया, तो उसके साथ क्या होगा? हमारी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ इन प्लेटलेट काउंट भी इंक्रीज़ हो गया। मसाज इंक्रीज आरबीसी काउंट। ठीक है, अब आरबीसी काउंट कैसे इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जो हमारा मसाज है वो क्या कर रहा है? जो स्टैग्नेंट ब्लड सेल्स हैं ना, जो रुके हुए हैं ब्लड सेल्स, स्टैग्नेंट है, मूव नहीं कर रहे, ठीक है, उन स्टैग्नेंट ब्लड सेल्स को क्या कर रहा है? मोबिलाइज कर रहा है मसाज। ठीक है, समझ गए ना मेरा पॉइंट? प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही, स्टैग्नेंट ब्लड सेल्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो मैं लिखवा दूँगी। इसके बाद वो हमारे थर्ड पॉइंट आ जाता है। तो सबसे पहले हम ब्लड का कर देते हैं। तो ब्लड में हमारा इजी है, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है जी। सो आरबीसी काउंट क्या होती है? आरबीसी काउंट इंक्रीजेस आफ्टर मसाज। क्या बोला था मैंने? बोथ इन हेल्दी एंड एनीमिक पर्सन्स। ठीक है जी। इंक्रीज़ होता है इन हेमोग्लोबिन काउंट। इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन काउंट फॉलोज abdominal massage. This is increase in hemoglobin and RBC count results in क्या हो जाता है? increased oxygen capacity। एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड है। और क्या होता है? इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स। उसके बाद मसाज सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे मसाज इंक्रीज़ कर रही है बच्चे आरबीसीज को? कैसे? प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही,
मसाज इंक्रीजेस RBC count by mobilizing stagnant blood cells rather than increased प्रोडक्शन। ठीक है जी। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड, वेरी इजी। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑन एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है। सो मसाज increases arterial blood flow increase होता है, which brings more oxygen and nutritive elements and also causes more rapid oxygenation of blood। ठीक है, सिमिलर से पॉइंट्स हैं, आपको पता है। एंड मसाज क्या करता है? इंक्रीजेस लिम्फेटिक एंड वीनस फ्लो। ये हमने पहले पॉइंट में ही किया था, लिम्फेटिक एंड वीनस फ्लो विच प्रोवोक्स रैपिड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये भी हमने पढ़ लिया था, रैपिड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। सो ये पॉइंट हमारा डन है। तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। सिमिलर से पॉइंट्स हैं, हो जाएंगे कवर। मेटाबॉलिज्म में क्या है? There is increase in output of urine। ठीक है। और क्या होता है? increase rate of excretion of nitrogen, inorganic phosphorus एंड NaCl insoluble वाला। ठीक है, फॉलोइंग मसाज। ठीक है। और क्या होता है? देयर इज चेंज इन एन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विच इज क्रेटिनिन काइनेस एक्टिविटी इन ब्लड। ठीक है, ये हमारे इजी पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ कह रही हूँ, ये कितना था? सॉरी नंबरिंग गलत कर दी मैंने। ये फिफ्थ था, फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये थर्ड फोर्थ। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है सेंसरी नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे आ जाते हैं सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मसाज का? सबसे पहला हमारा जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है सेंसरी नर्वस सिस्टम। मैंने NS लिख दिया है। ठीक है। सो सेंसरी नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मसाज एक सेडेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। सेडेटिव मीन्स रिलैक्सेशन होनी। ठीक है, हमारा ब्रेन रिलैक्स करता है। ठीक है, सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट ब्रिंग्स पेन रिलीफ बाय पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी आप आगे जाके पढ़ोगे। पेन रिलीफ होता है। ठीक है जी। जब हम स्ट्रोकिंग करते हैं, हैकिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं, बीटिंग करते हैं टू रिड्यूस द पेन,
कुछ मसाज की टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जो कि पेन को प्रोड्यूस करती हैं बाय स्टिमुलेशन ऑफ पेनफुल एरियाज। उसके साथ क्या होता है, रिजल्ट इन सिक्रीशन ऑफ सम एंटी पेन सब्सटेंसेस लाइक एंडोर्फिन एंड एनकैफ्लिन एंड पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। It suppresses substances the neurotransmitter of pain and this is called counter irritant effect। ठीक है। इसके बाद मोटर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इम्प्रूव होती है रिलैक्सेशन, मोटर परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, मसल टेंशन रिड्यूस हो जाती है, नर्व फंक्शन एनहांस होता है, मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो ऐसे जो हमारे हैं इजी पॉइंट्स हैं, सो हम वो कवर कर लेते हैं। सो सेंसरी नर्व सिस्टम पे क्या इफेक्ट था? मसाज has sedative effect on central nervous system। ठीक है। मसाज brings pain relief by पेन गेट थ्योरी, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपके आगे आएगा सिलेबस में। कुछ हमारी लाइट प्रेशर मैन्योवर्स मसाज होती हैं जो कि जैसे कि स्ट्रोकिंग, हैकिंग और टैपिंग और बीटिंग, ये रिड्यूस करती हैं पेन को। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वो एंटी पेन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। लाइट एंड प्रेशर मैन्योवर्स के स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहे। थिंक इट्स मैन्योवर्स, ऐसा ही था कुछ। ओके, मैन्यूवर्स था। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना इसके। ठीक है। मसाज लाइक स्ट्रोकिंग, हैकिंग, टैपिंग, बीटिंग एक्सेट्रा रिड्यूस द पेन। मैन्योवर्स की जगह आप टेक्निक्स लिख लो। मसाज टेक्निक्स। ठीक है जी। ठीक है, ये रिड्यूस करती हैं पेन को। बट सम मसाज टेक्निक्स also produce pain by stimulation of painful areas। ठीक है। इससे क्या होता है, it results in secretion of some anti-pain substances like endorphins, enkephalins and periaqueductal grey मैटर। ठीक है जी। सो ये हमारे मेन पॉइंट्स आ गए सेंसरी नर्वस सिस्टम में। इसके बाद हमारा आ जाता है मोटर नर्वस सिस्टम। तो मोटर नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? मैंने सारे आगे के नोट्स जो हैं वो लिख लिए हैं ऑलरेडी, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोटर नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है मसाज का? मसाज जो है वो दो तरह के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एक तो है फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट और एक इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। ठीक है।
फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट तो हमने पढ़ ही लिए हैं, ये सारे क्या हैं, फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट ही हैं, ठीक है। हमारा सेडेटिव इफ़ेक्ट, स्ट्रेस रिलीव होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, ये सारे फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट हैं। इनहिबिटरी इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इट रिड्यूसेस सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कौन सी होती है? हमारी फाइट एंड फ्लाइट वाली एक्टिविटी, ठीक है। हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लोअरिंग स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, ये कम हो जाते हैं। ईजिंग पेन परसेप्शन, पेन कम हो जाती है, पेन की परसेप्शन कम हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स, जो हमारा पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स होता है रेस्ट वाला, वो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। अब देखो, ये हमारे इनहिबिटरी इफेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग मसाज, ठीक है। और क्या क्या होता है? मोटर इफेक्ट, इंक्रीज मोटर परफॉर्मेंस, ठीक है जी। इम्प्रूव मोबिलिटी, रिड्यूस मसल टेंशन, इन्हांस नर्व फंक्शन, इंक्रीज मसल टोन, ठीक है। ये इजी पॉइंट्स है। इसके बाद कुछ एक वैसे आउट ऑफ दिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था परकशन एंड वाइब्रेशन का। जो परकशन और वाइब्रेशन है ये असिस्ट करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लार्ज एयरवेज। आफ्टर रिमूवल ऑफ सिक्रीशन गैस एक्सचेंज बिकम्स मोर एफिशिएंट, ठीक है। रिमूवल होगा सिक्रीशंस का, गैस एक्सचेंज और एफिशिएंटली होगा, ठीक है। परकशन और वाइब्रेशन मेनली क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करते हैं। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, परकशन और वाइब्रेशन मेनली ये काम करते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ स्किन, एक्टिवेट स्वेट ग्लैंड, इंक्रीज स्किन कंडक्टेंस, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू पे क्या इफेक्ट? अब हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं। मसाज क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या होगा? हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज द टोन, मसल टोन इंक्रीज होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी, मसल स्मूदन हो जाएंगी, स्ट्रेंथन हो जाएंगी। शॉर्टन शेथ ऑफ लिगामेंट टेंडन, एपोन्यूरोसिस, बंच फॉर्मेशन होती है, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। जॉइंट कैप्सूल, सुपरफेशिया, डीप फेशिया, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना। करेक्ट पुअर पोस्चर को करेक्ट करती है मसाज, मस्कुलर इम्बैलेंस को करेक्ट करती है, फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन आ जाती है, स्ट्रेच द कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? लंग का फंक्शन इम्प्रूव होता है, जो हमारे ब्रीदिंग में जो मसल्स यूज़ होती हैं उनका लूजन कर देती है, ठीक है, जिसके साथ और अच्छी क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। लूजनिंग मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, रिड्यूस टेंशन, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। और एक मैंने आपको पॉइंट बताया गया था कि क्या होता है? ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे होती है? आरबीसीज इंक्रीज़ होते हैं, हेमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होगा? लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्किन पे क्या इफ़ेक्ट होता है? जो हमारे स्किन में इंक्रीज़ होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज़ हो जाते हैं उनका फ्लो। अब देखो, स्किन मसाज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑफ स्किन, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ स्किन, ठीक है। इम्प्रूव ल्यूब्रिकेशन एंड अपीयरेंस। ल्यूब्रिकेशन कैसे इम्प्रूव होगी? जिनकी स्किन ड्राई है, तो अगर उनकी स्किन पे हम मसाज करेंगे तो क्या होगा? हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो गए, उसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन होगी, ठीक है। और एक एंड पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है मसाज का? वो आपको पता ही है कि हमारे जो साइकोसोमेटिक और साइकोमोटर अराउजल्स होते हैं, एंग्जाइटी एंड टेंशन, उसको रिड्यूस करती है मसाज, ठीक है। स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, सेडेटिव इफेक्ट रिड्यूस करता है, ठीक है जी। बस इतने हमारे पॉइंट्स हैं। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ मसाज। सो बहुत ईजी है, कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर रिपीट्स हो रहे हैं। तो इसके बाद हम करेंगे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ मसाज एंड कुछ और भी टॉपिक्स आगे हम करते जाएंगे। कुछ टॉपिक्स जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी के हैं जो बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है। कौन सी भी बुक आप फॉलो कर रहे हो? जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ वो डीना गार्डनर की बुक, ठीक है जी। उसमें ये मसाज का टॉपिक नहीं है, आई थिंक मोस्टली बुक्स में नहीं है, एक आध कोई बुक थी जिसमें था। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है जी।
तो इन्हीं नोट्स से आप पढ़ सकते हो ये वाला टॉपिक, क्योंकि बुक में कम ही दिया होता है। और एक और टॉपिक है जिम्नेज़ियम वाला, वो भी मैं करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो बुक्स में कम होता है। एंड जो भी आप और टॉपिक्स अंडरस्टैंड करना चाहते हो आप बता सकते हो। तो इसके बाद हमारा वो रह गया है थेरापीटिक इफ़ेक्ट ऑफ मसाज एंड हिस्ट्री ऑफ मसाज, भी एक छोटा सा टॉपिक है। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।